खबर के साथ कर रहे हैं। टिकटों का ऐलान होते ही कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है। सोनीपत, झज्जर समेत कई जगह बगावती तेवर जो है देखने को मिल रहे हैं। बड़ौदा से कांग्रेस नेता कपूर नरवाल ने इस्तीफा दिया है। बहादुरगढ़ में राजेश जून का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। मेरे साथ कांग्रेस नेतृत्व ने धोखा किया है, राजेश जून ये कहते हुए नजर आए। तो देखिए, कांग्रेस को जिस चीज का डर था और जिसके चलते वो लगातार अपनी टिकट, अपनी जो लिस्ट है उसको लाने में देरी कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें वो थोड़ी बहुत विफल होती हुई नजर आई है। क्योंकि देखिए, टिकटों का ऐलान होते ही कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है। सोनीपत, झज्जर समेत कई जगह बगावती तेवर जो है देखने को मिल रहे हैं। गोहाना से कांग्रेस नेता कपूर नरवाल ने इस्तीफा दे दिया है। बहादुरगढ़ में राजेश जून का निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और साथ ही वो ये कहते हुए नजर आई है कि मेरे साथ कांग्रेस नेतृत्व ने धोखा किया है। तो देखिए, बगावती सुर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं। अब फिलहाल ये दो जगहों का मैं जिक्र करूंगी। सोनीपत, झज्जर समेत कई जगह बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। गोहाना से कांग्रेस नेता कपूर नरवाल ने इस्तीफा दे दिया है और बहादुरगढ़ में राजेश जून का निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहादुरगढ़ की पहली तस्वीर, बड़ौदा की दूसरी तस्वीर। तो देखिए, निर्दलीय लड़ेंगे राजेश जून चुनाव। उन्होंने देखिए पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में देखिए वो कहते हुए भी नजर आए हैं। कपूर नरवाल ने भी देखिए इस्तीफा दे दिया है और गोहाना से कांग्रेस नेता है कपूर नरवाल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी कहीं ना कहीं सभी नेताओं की अब देखी जा रही है। टिकट कटने के बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। मेरे सभी साथियों ने जी जान से ये कहा है कि हमने जी जान से इलेक्शन लड़ना है, बहुत भारी मतों से हम आपको एमएलए बनाएंगे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से अपना प्रचार शुरू कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 11 तारीख को हम नामांकन करेंगे और आज से हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया। धोखाधड़ी, विश्वासघात, राजेंद्र जून प्लस हमारे शीर्ष में मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुलेआम ले देता। देखो, बहादुरगढ़ के हल्के की जनता ने 100 में से सर्वे में 78 नंबर मेरे को दे रखे हैं। 20-22 के, कहीं 20 है, कभी 22 है, राजेंद्र जून को दे रखे हैं। 2020 के चुनाव में, उपचुनाव में हर आदमी के पास जाके भूपेंद्र जी के साथ उन्होंने यहाँ आके वायदा किया था कि भाई 2024 का चुनाव आपका होगा। लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। और वो धोखा आज मेरे अकेले को नहीं धोखा दिया, ये पूरी बड़ौदा हल्का की जनता को धोखा दिया है। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात कहते थे लोग कि भाई ये जुबान का पक्का है। अब लोग बताएं कि ये जुबान का पक्का है या कैसा है। मेरे साथ इतने राजनीति में शराफत की जिंदगी में जो जी रहा हूं, उसका मेरे साथ ये धोखा देता तो पता नहीं किसके साथ। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि कालेरमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और रवि, देखिए, कांग्रेस में भी बगावती सुर जो है देखने को मिल रही हैं। जब से देखिए लिस्ट कल देर रात जो है जब ऐलान किया गया है, उसके बाद से अब की तस्वीरें जो हैं उसमें काफी डिफरेंस देखा जा रहा है। गोहाना से कांग्रेस नेता कपूर नरवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। बहादुरगढ़ में राजेश जून जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही कांग्रेस में भी बगावती सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। राजेश जून ने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव अब लड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया है और कहीं ना कहीं वादाखिलाफी कांग्रेस की तमाम नेतृत्व की तरफ से की गई है। कांग्रेस उम्मीदवार से डबल वोट लेकर विधायक बनूंगा। राजेश जून ने कहा है कि मेरे से जो वादा किया गया था वो वादा जो है वो नहीं निभाया गया। वहीं बड़ौदा से कांग्रेस नेता डॉक्टर कपूर नरवाल की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। उन्होंने इसी प्रकार से आरोप लगाए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे 2024 में चुनाव लड़ाने की बात की थी। जब चुनाव हुआ था बड़ौदा का, बड़ौदा उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो पार्टी के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो बीजेपी में थे। अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए गए हैं। उनकी तरफ से भी पार्टी को इस्तीफा किया गया है।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि जो भी उनके सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट ना काटकर उनको नाराज ना किया जाए रवि, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी तो जाहिर सी बात है नहीं होगी क्योंकि उनको टिकट मिली है, लेकिन कहीं जो जिन लोगों को ये आश्वस्त थे कि इस बार उन्हें टिकट मिल सकती है कांग्रेस की तरफ से और उनको टिकट नहीं दी गई है, कहीं ना कहीं वही नाराजगी जाहिर करते नजर आए हैं। और देखिए अभी आपने जिक्र किया बड़ौदा से जिस तरीके से जिक्र करते नजर आए हैं कांग्रेस के नेता कपूर नरवाल, उन्होंने ये भी कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जबान के लिए पक्के माने जाते हैं, कहीं ना कहीं वही अपनी जबान से पलटते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर कपूर नरवाल जब बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ था तो उनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दी गई थी। उसके बाद ये कहा सगाए जाते डॉक्टर कपूर नरवाल निर्दलीय तौर पर अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर डॉक्टर कपूर नरवाल नामांकन दाखिल करते तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर कांग्रेस के वोटों पर पड़ता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया, जिस प्रकार से डॉक्टर कपूर नरवाल बता रहे हैं कि उनको आश्वासन दिया गया कि आप अगले चुनाव यानी कि 2024 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे। वो ये बात कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा खिलाफी की है। पहले उनको वादा किया गया था चुनाव लड़ाने को लेकर, अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वादा खिलाफी की है, जिसके चलते वो नाराज नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो जबान के पक्के थे, लेकिन इस बार उनकी जबान जो है वो कहीं ना कहीं कच्ची साबित हुई है। जो उन्होंने वादा खिलाफी जो है वो की है। अब देखना होगा कि आगे क्या स्टेप डॉक्टर कपूर नरवाल लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो सूची जारी होते ही कुछ एक लोगों की तरफ से इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं जो पार्टी से नाराज हैं, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ जो है आगे जा सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं या फिर पार्टी के जो खिलाफ जो है वो बगावत कर सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कांग्रेस में भी लिस्ट जारी होने के बाद बगावती सुर जो है देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका अंदेशा था कि इस तरीके की चीजें कांग्रेस में भी होती नजर आएंगी, इसलिए कहीं ना कहीं जो भी 28 सिटिंग विधायक हैं उन सभी को टिकट दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए जो फैक्टर कांग्रेस इस बार देख रही है विनेबिलिटी की जीत का उम्मीदवार सबसे ज्यादा जो होगा उसी को टिकट दी जाएगी, इसलिए भरोसा जताते हुए कांग्रेस नजर आई। लेकिन जहां पर कुछ सीटों पर नाराज जो लोग नजर आ रहे हैं वो अब बगावती सुर की तरफ से देखे जा रहे हैं।